हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे दीपावली की बिल्कुल सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, दीपावली है 31 अक्टूबर की। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश आप सभी के घर में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। आप सभी के घर में हमेशा धन धान्य की वर्षा होती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं दीपावली की सरल पूजा विधि। तो देखिए, सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे उत्तर या पूर्व दिशा में, और चौकी के नीचे हमें हल्दी से ना थोड़ा सा लीप लेना है। पहले के लोग क्या करते थे कि जो गाय का गोबर होता है ना, उससे लीप के उसी के ऊपर जो है ना भगवान की स्थापना करते थे, फिर पूजा करते थे। लेकिन आजकल चौकी वगैरह बिछाते हैं, पक्का है, तो जो है ना गाय के गोबर वगैरह से लीप नहीं पाते, तो हम थोड़ा सा हल्दी से जो है ना थोड़ा सा लीप लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर चौकी लगाएंगे, या फिर हल्दी से या फिर आटे से आप चौक भी पूछ सकते हैं, उसके ऊपर चौकी लगाएं। फिर हमें बिछाना है लाल कपड़ा चौकी के ऊपर। अब हमें छोटा सा आसन देना है माता लक्ष्मी भगवान गणेश के लिए। चावल, तो थोड़े से हम चावल डाल लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे भगवान गणेश माता लक्ष्मी की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी इस तरीके की एक फ़ोटो सी ले ली है। इसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का यंत्र भी है साथ में, और हम मूर्ति भी ले लेंगे। बहुत सारे घरों में मिट्टी की मूर्ति ली जाती है, बहुत सारे घरों में कैलेंडर की पूजा करते हैं, खाली कैलेंडर ला के, और बहुत सारे घरों में धातु की पूजा करते हैं। तो जैसे भी आपके घर में मूर्तियाँ हो, धातु की, मिट्टी की, आप पूजा कर सकते हैं। अब हम करेंगे कलश तैयार। आप चाहें तो यहाँ पे देखिए स्किप कर सकते हैं कलश को, लेकिन ये एक बड़ी पूजा है, बहुत बड़ी पूजा होती है दिवाली की, तो हमें इसमें कलश स्थापित भी करना चाहिए। तो हमें इसमें डालनी है हल्दी की गांठ। सबसे पहले हमें थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल भरना है उसमें, फिर हल्दी की गांठ डालनी है, एक हमको सुपारी डालनी है, एक सिक्का डालना है हमको, एक इलायची का जोड़ा और एक लौंग का जोड़ा डालना है हमको। ये सारी सामग्री हमें कलश में डालनी है, ठीक है। इसके बाद हमको कलश की स्थापना करनी है। कलश की कंठ पे हमको मोली भी बांधनी है, जो कि मैंने पहले ही बांध रखी है। कलश को हमें ढक देना है। ढकने के ऊपर बाद थोड़े से इसके ऊपर अक्षत रखने, फिर हमें जो है ना नारियल की स्थापना कर देनी है। अगर आप चाहें तो नारियल की स्थापना नहीं करना चाहते तो आप दीपक भी रख सकते हैं उसके ऊपर, मतलब कलश दीप की स्थापना भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर नारियल नहीं लाना चाहते या नारियल की स्थापना नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे हम चावल की छोटी सी पोटली बना लेंगे। चावल बिल्कुल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चावल बिल्कुल खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। अब हम जलाएंगे दीपक। तो एक देसी घी का दीपक जलाएंगे और एक जलाएंगे सरसों के तेल का। तो बहुत सारे घरों में देखिए दोनों दीपक पूरी रात जलते हैं, अखंड दीपक जलते हैं ये, ठीक है। दिवाली वाले दिन पूरी रात जो है ना एक देसी घी का दीपक, एक सरसों के तेल का दीपक जलता है। बहुत सारे घरों में, हमारे यहाँ भी 2 दीपक जलते हैं, एक सरसों के तेल का, एक देसी घी का। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें एक ही दीपक जलता है पूरी रात, और वो है सरसों के तेल का। तो आपके घर में जैसे भी दीपक जलता हो, जो सा दीपक पूरी रात जलता हो, वो आप जला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे यहाँ दोनों जलते हैं, तो मैं दोनों आपको जला के दिखा रही हूँ, देसी घी का भी और सरसों के तेल का भी। और जो सरसों के तेल का दीपक हम लगाते हैं ना, वो बहुत बड़ा लगाते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लें। और अगर आपके यहाँ देसी घी का भी जलता है पूरी रात, तो देसी घी वाला भी बड़ा ले लें आप। यहाँ पे देखिए सरसों के तेल का जो दीपक जलता है ना, उसका मुख हमें अपनी साइड को करना होता है। दीपावली की पूजा एक ऐसी पूजा है जिसमें हमें, जब सरसों के तेल का हम जो बड़ा वाला दिया लगाते हैं ना, बड़ा दिया, उसका मुख हमें अपनी साइड करना होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, माता की साइड नहीं करना, अपनी साइड करना है। और जो देसी घी का दीपक जलाएंगे ना, उसका मुख जो है ना, वो माता की तरफ करना होता है हमें, मतलब भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की तरफ करना होता है हमें। अब इसके बाद हमने जो भी सामग्री ली है, जैसे कि कौड़ी वगैरह, जो भी हम नई चीज़ें लाए होते हैं ना पूजा पाठ के लिए, आगे के लिए, जैसे हम कभी कभी पूरे साल के लिए ले आते हैं पूजा पाठ की चीज़ें, जैसे कौड़ी वगैरह, लौंग वगैरह, इलायची वगैरह, तो उन सब चीज़ों को हमें रख लेना है, यहाँ पूजना है। तो जो भी चीज़ हम धनतेरस पे या दिवाली पे नई लेके आए हैं, उन सब चीज़ों को भी हमें यहाँ पे चौकी पे रख लेना है। यहाँ पे कुछ दक्षिणा रख लेनी है, मतलब कि कुछ नकदी रख लेनी है। जो भी आपके घर में पैसे वगैरह रखें, उसमें से कुछ पैसे निकाल के यहाँ पे रखें। और जो भी आप ज्वेलरी, चांदी की, सोने की, कुछ भी आप नया लाए हैं तो वो ज़रूर रखें चौकी पे। नहीं लाए नया, तो जो भी आपके पास पुराना है उसको थोड़ा सा जल की छींटे दे के, गंगा जल की, यहाँ पे चौकी पे रख लें। और जो भी बर्तन वगैरह, तो जो भी हम कुछ नया लाए होते हैं ना, सभी हमें यहाँ चौकी पे रखना होता है, उसको पूजना होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम भावपूर्वक जो है ना भगवान गणेश, माता लक्ष्मी को स्नान करा लेंगे छींटों का, और इसके बाद हम मोली चढ़ाएंगे भगवान गणेश को, माता लक्ष्मी को। यहाँ पे हमने भगवान विष्णु इसलिए नहीं रखे अलग से, क्योंकि यहाँ हमने कलश की स्थापना की है, और कलश में ना सभी देवी देवताओं का वास होता है, ठीक है। तो भगवान विष्णु का भी होता है, तो इसलिए हमने अलग से यहाँ पे नहीं रखे हैं। आप चाहें तो भगवान विष्णु की प्रतिमा यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसके बाद हम सभी को जो है ना कलावा चढ़ा देंगे, वस्त्र रूप।
और इसके बाद देखिए जो हमने नगदी रखी है, दीपक है, कलश है, सभी को हम कलावा चढ़ाएंगे। ठीक है, वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे। माता रानी को, माता लक्ष्मी को हम चुन्नी चढ़ाएंगे। अगर आप चुन्नी लेके आए तो ज़रूर चढ़ाएं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सरल सी पूजा विधि मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए दिवाली की पूजा ना बहुत बड़े पैमाने पर होती है। वैसे तो दिवाली की पूजा साल भर की सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है और इसको बहुत ही अच्छे पैमाने पर पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग पंडित जी को बुलाते हैं, विधि पूर्वक करवाते हैं, लेकिन हम जो है ना जैसे कि बहुत सरल पूजा विधि दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, जो हम कर सकते हैं घर में अपने आप ही। तो यहाँ पे हम माता को हमने चुन्नी उड़ा दी है। यहाँ भगवान गणेश को हमने जनेऊ पहना दिया है। इसके बाद हम सभी को रोली का तिलक कर देंगे। सबसे पहले भगवान गणेश को करेंगे, फिर माता लक्ष्मी को, फिर जो हमने यंत्र वगैरह लगाए हैं पीछे माता लक्ष्मी भगवान गणेश के, उनको भी हम तिलक कर देंगे। सभी को हमें तिलक करना है, कलश को और हमें नारियल को, दीपक को, सब जो हमने नकदी रखी है, जो हमने ज्वेलरी रखी होती है, जो भी सामान हम नया लाए होते हैं ना, जो भी हमने चौकी पे यहाँ रखा होता है, सभी को हमें यहाँ तिलक करना होता है। ठीक है, सभी का हमें पूजन करना होता है। तो माता लक्ष्मी को हमने, भगवान गणेश को रोली का तिलक कर दिया है। अब हम भगवान गणेश को चंदन का तिलक कर देंगे। तो चंदन रोली का दोनों का ही हमें तिलक करना चाहिए भगवान गणेश को। तो यहाँ तो अभी मैं रोली का ही तिलक कर रही हूँ। यहाँ तो हमने जो ये दीपक रखे हैं ना दोनों, इनको भी हम तिलक करेंगे। और जो हमने नगदी रखी है, जैसे कि पैसे वगैरह जो रखे होते हैं, ज्वेलरी रखी होती है, उनको भी हमें तिलक करना होता है। अब यहाँ पे हम चंदन का तिलक कर देंगे भगवान गणेश को। तिलक करने के अब हम थोड़ा सा इत्र लगाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी को खुशबू बहुत पसंद है, सुगंध बहुत पसंद है। तो उनको हमें जो है ना इत्र जरूर चढ़ाना है, लगाना है। उनकी चुन्नी वगैरह जो भी आपने उड़ाई हो, उनको चढ़ाई हो, कलावा वगैरह, आप वहाँ पे थोड़ा सा इत्र लगा दें इस तरीके से, क्योंकि सुगंध माता रानी को बहुत पसंद है। यहाँ पे हम सभी को फूल चढ़ा देंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश को फूल चढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी को फूल चढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, आज के दिन ना धन पोटली भी बनाई जाती है। तो अगर आप धन पोटली बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जितना भी धन पोटली का सामान होता है सारा यहाँ पे पहले ही आपको जो है ना पोटली बना के उसमें सारी सामग्री रख के माता लक्ष्मी के चरणों में रखना होता है। उसका भी हमें ऐसे ही पूजन करना होता है। ठीक है, जैसे कि उसमें हमें धन पोटली में हमें गोमती चक्र, कौड़ी और जो है इलायची का एक जोड़ा, लौंग का एक जोड़ा और जो है ना कमलगट्टे वगैरह सभी चीज़ों को इकट्ठा करके हमको और एक पोटली में भरना होता है। चांदी का सिक्का भी होता है, तो वहाँ हमें माता के चरणों में रखना होता है। तो अगर पोटली भी चढ़ाना चाहते हैं, माता रानी को रखना चाहते हैं पूरे साल अपनी तिजोरी में, तो माता रानी को पहले ही वो पोटली बना के माता रानी के चरणों में रख लें पूजा करने से पहले ही। जैसे चौकी लगाते हैं ना, वैसे ही हमें वो पोटली तैयार करके जो है ना वो पोटली भी माता के चरणों में रखनी होती है। उसके बाद उसका भी पूजन करना होता है। तो यहाँ पे हम सभी को भोग लगा देंगे। सबसे पहले हम खील बतासे का भोग लगाएंगे, फिर मिठाई का जो भी हम मिठाई लेके आए हैं सभी का, सारी मिठाइयों का हम भोग लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे हम 5 प्रकार के फल चढ़ाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पान चढ़ाना भूल गई थी। पान भी मैं लेके आई थी। पान हमें चढ़ाना है, मतलब पान का माता रानी को हम सिंगार चढ़ा रहे हैं। सिंगार में आप कम से कम माता लक्ष्मी को 5 चीज़ें जरूर चढ़ाएं। तो यहाँ पे पान जो है ना, हमें पान का पत्ता ला के उसकी डंठल तोड़ के, जो डंडी होती है ना उसकी, वो तोड़ के हमको, और वो पान का पत्ते के ऊपर हमको एक सुपारी और एक लौंग का जोड़ा, एक इलायची का जोड़ा, एक बतासा रख के हमको माता रानी को भोग लगाना है। उसका वहीं पे रख देना है माता रानी के पास। लक्ष्मी पूजा में आप ये जरूर करें, दीपावली की रात को आप पान का भोग माता रानी को जरूर लगाएं। तो यहाँ पे स्किप हो गया है, मैंने ला के रखा था लेकिन वो मैं एंड टाइम पे बिल्कुल भूल गई रखना, तो उसके लिए सॉरी। तो पान का पत्ता आप जरूर चढ़ाएं लक्ष्मी पूजा में माता रानी को। ठीक है, यहाँ पे हम खील बतासे की वर्षा करेंगे माता रानी के ऊपर। आज के दिन जो है ना, जो हम खील बतासे लेके आते हैं उसकी वर्षा भी करते हैं माता रानी के ऊपर। तो इससे ना माता रानी हमारे घर पे, हम पे कृपा करती हैं और हमारे घर में भी धन धान्य की वर्षा करती है माता रानी। तो पूजा के बाद हमें माता रानी के ऊपर खीलों की वर्षा जरूर करनी है। यहाँ पे हम कर देंगे आरती। अब आरती हमें सबसे पहले गणेश जी की करनी है, माता लक्ष्मी की करनी है, भगवान विष्णु की करनी है, भगवान शिव की करनी है। जितनी भी आरती आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन देखिए ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो कम से कम हमें 5 आरती तो ज़रूर करनी चाहिए। दीपावली की पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है, तो कम से कम हम ज़्यादा बड़े पैमाने में पूजा नहीं कर सकते, तो कम से कम आरती तो 5 कर ही सकते हैं। तो कम से कम आरती करें 5। और दीपक हम पहले ही तैयार करके रख लें जब हम पूजा करते तब, और जैसे ही पूजा हो जाए उसके बाद हमें पूरे घर में दीपक लगा देने चाहिए। ऊपर से नीचे तक सारे में दीपक लगाना चाहिए। घर का कोई भी कोना हमें नहीं छोड़ना अंधेरे में, सारे घर में हमें उजाला करना है दीपक का। तो दीपावली की पूजा इसी तरीके से होती है, बिल्कुल सरल तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।